अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेट क्रैकर सिंड्रोम। नेट क्रैकर सिंड्रोम क्या कहता है? वो कहता है जी इसके अंदर कंप्रेशन हो जाती है लेफ्ट रीनल वेन की बिटवीन सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी एंड ऑल्टा। अब देखें, आपका ऑल्टा बैक साइड पे होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका ऑल्टा जा रहा है, ठीक है। यहाँ आपकी सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी है। फॉर एग्जांपल आपकी मिड में ये रीनल वेन है, ठीक है। कहीं जब भी आपकी लेफ्ट रीनल वेन, ये आपकी क्या है? लेफ्ट रीनल वेन, और ये आपका क्या है? ऑल्टा, और ये आपका क्या है? सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी। याद रखें, जब भी आपकी लेफ्ट रीनल वेन ट्रैप्ड होगी इन दोनों के दरमियान, तो उसकी वजह से आपके पास पेशेंट सुपीरियर मेसेंटिक जो नट क्रैकर सिंड्रोम है उसमें पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करता है? यंग मेल प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट फ्लैंक पेन प्लस ग्रॉस हिमाचूरिया प्लस लेफ्ट वरिकोसील। लेफ्ट वरिकोसील क्यों? क्योंकि जो वेनस प्रेशर होता है वो बैक करता है। जब भी आपकी लेफ्ट, देखें ये चीज़ें सारी जो सी होती हैं वो कहाँ पे आपकी जा रही होती हैं कि जो आपकी लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है, क्योंकि मैं इसी को डिफाइन कर रहा हूँ कि लेफ्ट जो ये वेरिकोसील क्यों होती है, क्योंकि आपकी जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है वो ड्रेन कर रही होती है लेफ्ट रीनल वेन में, ठीक है। तो और रीनल वेन जो सी होती है, राइट जो सी होती है, वो ड्रेन कर रही होती है इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर ये आपकी लेफ्ट रीनल वेन ब्लॉक हो जाए या कंप्रेस हो जाए तो उसकी वजह से जो फ्लूइड जो ब्लड होगा तो वो बैकवर्ड आता है। किसके थ्रू? किसके अंदर? आपकी टेस्टिस के थ्रू, जो आपकी लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी होती है। और लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी की तरफ जो हमें एक सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है लेफ्ट वेरिकोसील, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो वेनस प्रेशर होता है वो बैकअप कर जाता है इंटू पेपिनोफॉर्म प्लेक्सिस में। कहाँ पे कर जाता है? पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस। और इसके अंदर आपको एक याद होगा बैग्स ऑफ वॉर्म, अगर आपने वेरिकोसील पढ़ा है ना, हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ना इस पेशेंट की जो सी टेस्टीज़ हैं, मतलब ऐसे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर सारे क्या पड़े? कीड़े पड़े, ठीक है ना। तो जब भी आपकी जो वेन है आपकी कंप्रेस होती है, लेफ्ट रीनल वेन बिटवीन सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी या ऑल्टा के दरमियान, तो उसकी वजह से आपके पास पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? अब्डोमिनल फ्लैंक पेन के साथ, ग्रॉस हेमेचूरिया के साथ, और साथ उसको क्या होगा? लेफ्ट वेरिको सील होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको बेसिकली जब आपका नेट क्रैकर सिंड्रोम का पेशेंट होता है तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो होता है वो कंप्रोमाइज़ कर रही होती हैं, ठीक है। आपकी रीनल वेन प्रेशर, आपकी जब भी कंप्रेशन होगी तो रीनल वेन प्रेशर ज़्यादा होगा। जब रीनल वेन प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमें उसमें रीनल वेरिकोसाइटिस देखने को मिलती है, और जब रीनल वेरिकोसाइटिस होती हैं अल्टीमेटली जो वो क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास पेशेंट जो है वो नेट क्रैकर सिंड्रोम का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी सिंड्रोम इसी मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे।